Hello dear students, in this video lecture we are going to solve some problems based on separation of variable method, homogeneous and linear form. इनके जो प्रोसीजर्स हैं, जो आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. अब कुछ मिक्स टाइप से हम क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं. सपोज हमारे पास कोई प्रॉब्लम दी है तो सबसे पहले उसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये सारे ऑब्जर्वेशंस के लिए हम एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर ही क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं. Okay, so let's start. First problem may be considered as number 1. Problem is dy over dx dy by dx equals to e raised to the power x minus y plus एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस वाई. अब देखिए हमें यहाँ पर अभी कुछ इसने मेंशन नहीं किया है कि कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है, तो लेकिन हाँ थोड़ा सा हिंट हमने आपको एज ए जो हेडिंग यहाँ पर मेंशन किया है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस एंड लीनियर. तो डेफिनेटली इन्हीं तीनों पार्टों को हम यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है, तो ये सब आपको खुद से ही पहचानना होगा, तो जिसके लिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे किसके इसको मैनेज किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम कोई भी प्रॉब्लम होती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ट्राई करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, होमोजीनियस में आपको पता है कि आपके पास फंक्शन आइदर फाई एक्स कॉमा वाई ओवर साई एक्स कॉमा वाई फॉर्म में हो, फाई एंड साई आर होमोजीनियस फॉर्म्स हो. तो डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह का तो कुछ केस नहीं बन रहा है कि जो हमारे पास नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आ रहा हो जिसमें होमोजीनियस टर्म्स आपके पास हो, वो सिचुएशन नहीं है. तो देन डेफिनेटली दिस इक्वेशन इज नॉट अ होमोजीनियस वन. अब हमारे पास दूसरा केस आता है कि भाई क्या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, उसको हम ट्राई कर लेते हैं कि वेरिएबल्स हमारे सेपरेबल हैं या नहीं. तो कोशिश करते हैं यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करने की. और एक लास्ट केस है लीनियर फॉर्म. तो लीनियर में आपको सिंपल पता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू समथिंग होता है. लेकिन यहाँ पर भाई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर कई जगह पर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये लीनियर केस पे नहीं हो सकता. तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ये एक ऑप्शन आपके पास बचता है, तो उसी को हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं. So we take e raised to the power minus y is taken out from both the terms. So e raised to the power x plus x square. वाह, यहाँ पर हमारे पास सेपरेशन हो गया है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. आई थिंक दिस कैन बी रिटन एज e raised to the power y dy over dx equals to e raised to the power x plus x square. Okay, so integrate on both sides. इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि डी वाई ओवर डी एक्स हम ब्रेक नहीं करते हैं, बट लेकिन आप जो करते आ रहे हैं आपको अगर कन्वीनियंट लगता है तो आप उसको कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट जेन्युइनली अगर हम बात करें कि क्या हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो मैंने आपको रीजन दे दिया है कि उसको हम नहीं लिख सकते, बिकॉज डी वाई ओवर डी एक्स इज ए ऑपरेटर और ऑपरेटर को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपना अगर प्रोसेस में जिस तरह से आपकी हैबिट है, आप क्वेश्चंस में मिस्टेक्स ना करें, तो उसको आप करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ नॉट अ करेक्ट वे. तो जब भी कभी अगर आपसे कोई रीजन पूछता है तो आप उसका रीजन जरूर जस्टिफाई कर सकें, इस तरह से आप इसको सॉल्व करें. सो ई रेज टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर वाई, ई रेज टू द पावर एक्स का ई रेज टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. ऊपर देखने में थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, तो हम फॉर्म्स को भी धीरे धीरे पहचान के इस तरह से सॉल्व करेंगे. अब सपोज करते हैं एक और प्रॉब्लम से, क्वेश्चन नंबर 2. पहले हम प्रॉब्लम लिखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि भाई ये क्या केस जाएगा. डी वाई ओवर डी एक्स सॉरी इट्स नॉट dy over dx, y over x dy over dx plus x square plus y square minus 1 upon 2 times x square plus y square plus 1 equals to 0. ये क्वेश्चन है हमारे पास. हम यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स को शिफ्ट मतलब फ्री कर लेते हैं, वाई ओवर एक्स से भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कि भाई क्या हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है.
थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे 3 मेथड्स लिखे हैं, तो किसके अंदर ये सॉल्व हो सकता है, किसके अंदर नहीं हो सकता है। एक दो चीज़ें तो आप यहाँ पर थोड़ी बहुत ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि हमारे पास होमोजीनियस पावर्स तो नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, डिग्री 2 है, बट एक आपका -1 है जिसकी डिग्री 0 है। तो होमोजीनियस तो डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, तो समथिंग देखते हैं कि क्या फिर बनेगा ये। ठीक है, तो डायरेक्टली होमोजीनियस गिवन नहीं है। लीनियर के लिए भी सेम सिचुएशन, लीनियर भी नहीं है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या हो रहा है, अगर आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करें तो अभी तो डायरेक्टली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी नहीं है। तो देखते हैं भाई कुछ किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। समथिंग अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कुछ कॉल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कुछ कॉल कर ले रहे हैं, देखते हैं फिर इसके बाद क्या रिजल्ट आता है। सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से समथिंग सम डब्लू। ये न्यू वेरिएबल हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। दिस इज द 2x प्लस 2y dy ओवर dx। देखिए अब यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा बिकॉज इसमें डिपेंडेंट भी आपके पास आ गया है। तो इंडिपेंडेंट तो एज इट इज रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट जैसे आया दिस बाई मेक्स दिस w एज ए डिपेंडेंट वन, तो इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज dw ओवर dx। ओके, सो समथिंग कुछ dy ओवर dx जो हमारे पास मल्टीप्लायर की फॉर्म में, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से देख भी पा रहे हैं कि कुछ तरह से बनाया जा सकता है, तो होल इक्वेशन को हम 2x से डिवाइड कर देते हैं, होल इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर देते हैं। देन आई थिंक दिस इज 1 प्लस y ओवर x dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/2 x dw ओवर dx। ठीक है, सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये y ओवर x dy ओवर dx को यहाँ पर देख लेते हैं क्या मिल रहा है। दिस इज 1/2 x dw ओवर dx माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा और, 1/2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करने की अब नीड नहीं है, दैट्स फाइन, इतना ही छोड़ दीजिए। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट इन गिवन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट इन गिवन इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन थी y ओवर x dy ओवर dx विच इज 1/2 x dw ओवर dx माइनस 1 प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी जगह पर आपने रख लिया w माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज w प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखना चाहते हैं कि भाई क्या ये सेपरेशन हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा और चेक करते हैं। तो ये जो हमारे पास 1 है, इसको ये जो w वाला टर्म है उसके साथ रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं और dw ओवर dx का टर्म सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं, dw ओवर dx। तो भाई ये हो जाएगा माइनस का 2w माइनस 1 प्लस w माइनस 1 अपॉन 2w प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1/2x dw over dx minus w plus w is minus w minus 2 upon 2w plus 1 equals to 0. Yeah, obviously this is the separation of variable form. So you can use the separation of variable now. This can be written as 2w plus 1 upon w plus 2। इसमें मैंने इससे माइनस टेक कर लिया और राइट में इसको शिफ्ट कर दिया है। दिस इज dw ओवर dx इक्वल्स टू दिस इज द 2x इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट मैं यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ। इंटीग्रेट वी यूज द इंटीग्रल सिंबल एज वेल एज वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें आप 2w प्लस
1 अपॉन डब्ल्यू प्लस टू को डिवाइड कर लेंगे तो डब्ल्यू प्लस टू की फॉर्म में इसको बना के मैं अच्छा इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में बना लेता हूँ। डब्ल्यू प्लस टू समथिंग इस तरह से यहाँ पर अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो +3 एंड -3 कर लिया, तो जैसे +3 करेंगे तो +4 हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो डब्ल्यू प्लस टू आ गया विच इज सिंपली 2 और यहाँ पर बच गया -3 अपॉन डब्ल्यू प्लस टू। तो ये जो पूरा फैक्टर आपने लिखा था ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है dw/dx ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x dx। इसका इंटीग्रेशन आपके पास नोन है, दिस इज द 2w माइनस 3 टाइम्स ऑफ log w प्लस 2 equals to this is the 2x square by 2 plus a constant of integration c. Now you return the value of w which is 2 x square plus y square minus 3 log x square plus y square equals to x square plus a constant of integration c. So इस तरीके से आपके पास हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो जो आपकी डायरेक्टली देखने से तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ आपके पास जैसे सिमिलर टर्म्स एक जैसे दिख रहे हो तो उनको कुछ आप कॉल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपकी इक्वेशन किस तरह से प्रोसीड हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन गिवन नहीं है इन फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड इनटू द फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू separation of variable method, separation of variable method या separable form, okay, variable method or reducible to separable form, or you can write also in place of these statement separable form, okay, so you can use any word। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को अगले टैकल कर सकते हैं। Now we again consider one or two more examples. Say maybe now we consider equation reducible to linear form. होमोजीनियस मैं यहाँ पर अभी डिस्कस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि होमोजीनियस में बहुत सारे केसेस आ जाते हैं और हम उसको ज़्यादा लेंथी करना नहीं चाहते हैं। तो अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो मुझे आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पर उसके लिए हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो नाउ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, इसको हम पूरा टॉपिक वाइज ही देख लेते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। भाई कई बार आपके पास इक्वेशन लीनियर की फॉर्म में नहीं होती लेकिन समथिंग कुछ उसी तरीके से अपीयरेंस होती है। सो कंसीडर द इक्वेशन समथिंग, आपके पास इक्वेशन है dy/dx प्लस p टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ y रेज़ टू द पावर n। अब भाई यहाँ तक तो ये y ठीक है, यहाँ पर भी ये टर्म भी ठीक है, बट ये y टू द पावर n आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्या करा दीजिए भाई, इसको हटा दीजिए जो प्रॉब्लम कर रहा है। तो इससे हमने क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया इस इक्वेशन को, और ये हो गया dy/dx प्लस 1/y रेज़ टू द पावर n-1, ये हो गया p इक्वल्स टू q। तो इसको बड़े सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पर ना अपॉन में y नहीं था, आपको y कहाँ चाहिए था, नोमरेटर के अंदर चाहिए। तो आप इसको एक कोई नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए से समथिंग पुट 1/y रेज़ टू द पावर n-1 से मे बी कॉल्ड w। अगर हम इसको w कहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 - n अपॉन y रेज़ टू द पावर n dy/dx इक्वल्स टू dw/dx। और जैसे ही हम इस यहाँ पर देख रहे हैं 1/y रेज़ टू द पावर n dy/dx की हमें नीड है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/1 - n dw/dx। ये वेरिएबल मैं अपनी तरफ से कॉल कर रहा हूँ, आप कोई भी अपनी अकॉर्डिंग इसको चूज कर लेना। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1/1 - n टाइम्स ऑफ dw/dx प्लस w ऑफ p इक्वल्स टू q। अब ये आपके पास क्या आ गया, लीनियर आ गया। तो इस तरह से भी कई बार आपके पास प्रॉब्लम होंगी कि जिसको आप लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। दिस इज द x dy/dx प्लस y
इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर ये एक्स है तो हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक्स ही डिवाइड कर लो भाई, देख लेते हैं कि क्या फॉर्म जाएगी। लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। बाई ओवर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई रेज टू द पावर 6। अब प्रॉब्लम आपको क्या कर रहा है, ये बाई रेज टू द पावर 6 प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये ना हो तब तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसके लिए क्या कर दो, बाई रेज टू द पावर 6 से डिवाइड कर दो। जैसे हम बाई रेज टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बाई रेज टू द पावर 6 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बाई रेज टू द पावर 5 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर सेम प्रोसेस लेट कर लीजिए। किसको लेट करना है, आपको ये पावर को नोमिनेटर के फॉर्म में कंसीडर करना है। सो लेट 1 अपॉन बाई रेज टू द पावर 5 से समथिंग w, तो 5 अपॉन ये माइनस में होगा ना, हाँ, -5 अपॉन बाई रेज टू द पावर 6 डी वाई ओवर डी एक्स is dw over dx. So you can write 1 upon by raised to the power 6 dy over dx is -1 over 5 dw over dx. So our equation is converted in the form -1 over 5 dw over dx plus 1 over x times of w equals to x square. This is the linear. तो यहाँ पर -5 को भी आप शिफ्ट करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स -5 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज द p? p is -5 over x. What is the q? -5x square. So now we want to find integrating factor. This is the linear. So in case of linear we want to find integrating factor. So IF is e raised to the power integration p dx. What is the p? Integration -5 over x dx. This is the e raised to the power -5 of log x. So you can raise this power, e raised to the power log of x raised to the power -5. So due to the inverse function of each other, log and exponential are inverse, so this can be written as x raised to the power -5. Hence our solution is given w into x raised to the power -5 equals to integration -5x square times of x raised to the power -5 dx. So this can be written as -5 x raised to the power -3 dx. ओके, सो इसको भाई इंटीग्रेट कर लो, माइनस है ना, तो -5 x रेज टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज द -5 बाई -2 x रेज टू द पावर -2 प्लस c. सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया. w की भी वैल्यू पुट कर लो भाई, ठीक है. ये आ गया आपके पास w x रेज टू द पावर -5 इक्वल टू 5/2 x रेज टू द पावर -2 प्लस ऑफ c. तो ये इधर शिफ्ट भी करा लो और w की वैल्यू भी पुट कर दो. 1 अपॉन बाई रेज टू द पावर 5/2 x क्यूब प्लस c x रेज टू द पावर 5. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म. तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली टैकल कर सकते हैं. One another important appeal to everyone. हम यहाँ पर अभी ग्रेजुएशन लेवल के लिए सारा वर्क कर रहे हैं, और जैसा हमने अक्सर एक दो वीडियोज़ में प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, लेकिन वो आपकी इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ वीडियोज़ नहीं है, मीन्स रिलेटेड टू द करियर ऑप्शंस. सो अपकमिंग इसी जो हमारा वीक आ रहा है, या प्रोबेबली ऑन द संडे, अप टू संडे, हम एक वीडियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको सारे ही आपके कैरियर ऑप्शंस को हम कंसीडर कर सकें. सो बेसिकली अपील ये है कि तो आप जो लोग यहाँ को कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि जो कैंडिडेट्स
इस तरह की इन्फॉर्मेशंस को नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं या उनको इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल पाती हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स जोन में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियोज को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए उनको बोलिए, जिससे कि जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो सारी अपडेट्स किसी भी लोकेलिटी के अंदर, कहीं पर भी, किसी भी रीजन के अंदर, कंट्री के किसी भी पार्ट के अंदर बैठकर भी उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो हम दिल्ली के अंदर यहाँ पर नॉर्मली सारे लोगों को दिल्ली में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो मेरा बेसिक मोटिव ये है कि अगर कोई विलेज के अंदर भी बैठा हुआ है तो वो भी इस बात की वजह से परेशान ना रह जाए या उस बात की वजह से उसको करियर में ऑप्शंस ना मिले कि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, क्योंकि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। तो मेरा यही छोटी सी एक कोशिश है कि सारे लोगों तक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता हूं, जितनी भी नॉलेज मेरे पास है वो लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि ये मेरी नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप इसको दूसरे लोगों तक एक्सपेंड करने के लिए वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स जो उनके अंदर चैनल को सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलिए, जिससे कि सारे लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपील, हम 10+2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कैरियर ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आफ्टर 10+2 क्या क्या चीज़ें आपके लिए बेटर कैरियर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती हैं। और जैसे आईआईटी एक बहुत ही पॉपुलर वेल नोन एग्ज़ाम है जो पीसीएम ग्रुप से अगर स्टूडेंट्स आते हैं डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आईआईटी जेम में एडमिशन नहीं, आईआईटी जी के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो वो लोग क्या करें फिर? ऐसा नहीं है कि आपका कैरियर ख़त्म हो गया, आपको आईआईटी जी नहीं मिला तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप स्टिल बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस पर भी हम कंटिन्यूसली वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपनी फैमिलीज़ के अंदर, अपने रिलेटिव्स के साथ, तो 10+2 लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशंस आई होप आपको होने वाली हैं। सो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन।